नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आप लोगों की एक टॉपिक की काफ़ी डिमांड थी, जो उपबंध होते हैं। उपबंध, कैसे उपबंध? एक डिमांड ये थी कि जो अनिवार्य उपबंध होते हैं और जो विवेकाधीन उपबंध होते हैं, ठीक है? इन उपबंधों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो नगर पालिका से संबंधित है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। जो पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज संबंधी अनिवार्य और विवेकाधीन उपबंध क्या होते हैं और नगर पालिका संबंधी अनिवार्य और विवेकाधीन उपबंध क्या होते हैं। तो आज हम लोग नगर पालिका के पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट की सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आप मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट ही दिया जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं ताकि आप इनको डाउनलोड करो और आप इनकी प्रिंट निकलवा के इनको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। हर संडे को मॉक टेस्ट होता है, इसके बाद इसी का लगभग 7 घंटों का 7 से प्लस घंटों का रिवीजन होता है। तो आप सोच के देखिए, एक मॉक टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन हैं और लगभग 7-8 घंटों का उसका रिवीजन, डिटेल में डिस्कशन, चाहे योजनाएं हों या पंचायती राज संबंधी 65 क्वेश्चन हों या यूपी स्पेशल जीके या कंप्यूटर जीके। तो इन सब का जब आप बहुत गंभीरता से या बहुत गहराई से अध्ययन करोगे, डिटेल में डिस्कशन करोगे, तो फिर आपकी तैयारी और अच्छी होगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। वापस आओ, अपने टॉपिक में आते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मुझे पढ़ना है, ध्यान दो। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें मैंने कौन कौन से बोले हैं, इसमें मैं पढ़ूंगा अनिवार्य उपबंध कौन से हैं और विवेकाधीन उपबंध, विवेकाधीन उपबंध ये कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, अनिवार्य और विवेकाधीन उपबंधों में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अनिवार्य उपबंध, 74वें संविधान संशोधन की बात हो रही है नगर पालिकाओं की। तो मुझे बताओ, क्या नगर पालिकाओं का गठन विवेकाधीन होना चाहिए? जब राज्य सरकार चाहे तब नगर पालिकाओं का गठन करे, ऐसा नहीं है। नगर पालिकाओं का गठन ये अनिवार्य उपबंध है, गठन तो करना ही होगा। तो नगर पालिका का गठन, ठीक है, ये अनिवार्य है। हाँ, नगर पालिका में कौन लोग सदस्यता लेंगे, कौन नहीं लेंगे, किनकी सदस्यता बढ़ाई जाएगी, किनकी नहीं बढ़ाई जाएगी, वो सारा विवेकाधीन हो सकता है। अर्थात विधायक, सांसद आदि को आदि को नगर पालिकाओं की सदस्यता देने या न देने की शक्ति, न देने की शक्ति, ये क्या है? ये है विवेकाधीन उपबंध। अच्छा, ठीक है। इसके बाद नगर पालिका का गठन अगर एक बार हो गया है तो इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? इसका कार्यकाल 5 साल का तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब भी कभी कार्यकाल 5 साल का होगा और विघटन की स्थिति होती है तो विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने ही चाहिए, होने चाहिए। ये हो गया अनिवार्य उपबंध, ये तो आपको करना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ विवेकाधीन उपबंध में आते हैं तो नगर पालिकाओं में विवेकाधीन उपबंध में जो 12वीं सूची है, 12वीं अनुसूची, आपको पता होगा 11वीं अनुसूची पंचायती राज के विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और ये नगर पालिका से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए, नगर पालिकाओं को कौन से नहीं सौंपे जाने चाहिए, इसकी भी शक्ति ये विवेकाधीन है। तो 12वीं अनुसूची में किन्हीं कार्यों को सौंपने या न सौंपने की शक्ति, न सौंपने की शक्ति, ठीक है। ये आपके विवेकाधीन उपबंध में आएगी। अच्छा, इसके बाद इधर अनिवार्य उपबंध है और इधर विवेकाधीन उपबंध है, मैं लिख ही देता हूँ। अनिवार्य उपबंध और विवेकाधीन, विवेकाधीन उपबंध, ठीक है। अब देखो कितने पॉइंट हो गए, 2। तीसरा पॉइंट देखो, कोई भी चुनाव हो, नगर पालिका संबंधी हो या पंचायती राज, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उम्र कितनी होनी चाहिए? उसे 21 साल का होना ही चाहिए, 21 साल होना ही होगा। बात समझ पा रहे हो? चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 साल। इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा चलेगा लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। तो अनिवार्य उपबंध में क्या होगा? 21 साल का होना ही चाहिए उसे। लेकिन हाँ, वो चुनाव कैसे होगा? वो पद्धति
निर्धारित करेगी राज्य के ऊपर, वो विवेकाधीन उपबंध होगा। अर्थात नगर पालिका के जो चुनाव होंगे, नगर पालिका के जो चुनाव होंगे, या हम कहें नगर पालिका के अध्यक्ष या सदस्य के चुनाव की पद्धति तय करने की शक्ति। ये कैसा होगा? तय करने की शक्ति। देखो, जहाँ पर रीति शब्द आ जाए, वो सारा का सारा विवेकाधीन उपबंध में आ जाएगा, अर्थात रीतियाँ बदली भी जा सकती हैं, परंपराएँ बदली भी जा सकती हैं, ठीक है? तो ये जो चुनाव लड़ेगा व्यक्ति, वो 21 साल का होगा, ये तो अनिवार्य है, उसे 21 साल का होना पड़ेगा। लेकिन रीति क्या होगी? आज बदल दी कंडीशंस, कल बदल दी कंडीशंस, सरकार जब चाहे तब आदेश लाके बदल सकती है। तो ये विवेकाधीन उपबंध हो गए, ठीक है? इसके अलावा जैसे सरकार विवेक इस पर भी निर्धारित कर सकती है कि ओबीसी को आरक्षण देगी या नहीं देगी। तो ओबीसी को आरक्षण, ये भी विवेकाधीन उपबंध हो जाएगा। ओबीसी को आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, ये राज्य के ऊपर डाल दिया है, ठीक है? ना देना या देना। चौथी बात, ओबीसी को आरक्षण देना ना देना, ये तो विवेकाधीन उपबंध हो गया, ये तो ठीक है। और इसके अलावा महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण मिलता है, महिला को 1/3 आरक्षण से ज़्यादा देना, ना देना, ये भी कैसा है? देगा या नहीं देगा, वो फिर डिपेंड करता है राज्य के ऊपर, विवेकाधीन उपबंध आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, ये महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जा रहा है, बात समझना। 1/3 से ज़्यादा देना ना देना, ये विवेकाधीन है। लेकिन वहीं अगर मैं ये बोल दूँ कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण होगा, ये अनिवार्य है, कम से कम 1/3 तो देना ही होगा। ध्यान दो, महिला आरक्षण 1/3 होगा, ये कैसा उपबंध है? ये अनिवार्य उपबंध है। लेकिन हाँ, 1/3 से ज़्यादा हो जाए, तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो विवेकाधीन उपबंध में आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो एससी हैं, एसटी हैं, महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण है, इसकी रीति तय करना, कि रीति तय करना। तो रीति तय करना, ये विवेकाधीन उपबंध में आ जाता है, चेंज भी कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, ये तो पक्का है। 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, ये पक्का है। पक्का का मतलब अनिवार्य उपबंध हो गया, ठीक है? इसके अलावा और समझो, और अनिवार्य और विवेकाधीन उपबंध क्या हो सकते हैं? जैसे 5 साल में 5 साल में वित्त आयोग वित्त आयोग का गठन होगा, ये अनिवार्य उपबंध है। बात समझ पा रहे हो? 5 साल में वित्त आयोग का गठन होगा ही होगा, ये अनिवार्य उपबंध है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा, का गठन होगा, ये भी अनिवार्य बात है। इसके अलावा जो नगर पालिका है, नगर पालिका के लेखे और नगर पालिका के लेखे रखना रखना तथा साथ ही साथ उनकी संपरीक्षा करना, उनकी संपरीक्षा कराना, ये अनिवार्य है, ये तो कराना ही होगा आपको, ठीक है? लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेखे की संपरीक्षा किस रीति से होगी? रीति तय करने का अधिकार ये विवेकाधीन उपबंध में आ जाता है। अर्थात नगर पालिका के लेखे और संपरीक्षा कराने की रीति तय करना, ये कैसा उपबंध हो जाएगा? रीति तय करना। मैंने कहा परंपराएँ वगैरह ये सब चेंज होती रहती हैं, तो ये सब तय करने का वो जो प्रावधान है, वो विवेकाधीन उपबंध में आ जाएगा। इसके अलावा जो नगर पालिका है, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक हो, वित्तीय सुदृढ़ीकरण हो इसका, वित्तीय सुदृढ़ीकरण सुदृढ़ीकरण, जस्ट वेट। हाँ, वित्तीय सुदृढ़ीकरण हो, यानी वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए जो करारोपण है, करारोपण की शक्ति, देना, न देना, ये क्या है? ये है आपका विवेकाधीन उपबंध, ठीक है? लेकिन ध्यान रहे, नगर पालिकाओं को वित्तीय सुदृढ़ीकरण के लिए करारोपण की शक्ति देना न देना का मतलब क्या है? किन-किन करों को दिया जाएगा वसूलने के लिए, ये टैक्स निर्धारित करने की, किन करों को दिया जाएगा, ये टैक्स निर्धारण करने की शक्ति विवेकाधीन उपबंध में आ जाती है। जैसे आपने ग्राम पंचायत में पढ़ा होगा, मेलों पर टैक्स लगा सकती है, अन्य जगहों पर टैक्स लगा सकती है, ठीक है? तो अगर कल को सरकार चाहे तो मेले वाला जो इसका प्रावधान है,
वो आदेश जारी करके हटा सकती है। तो ये इनका हो गया विवेकाधीन उपबंध। विवेकाधीन, तो किन-किन करों पर टैक्स लगा सकती है नगरपालिका, इसको देना, न देना, ये सारा का सारा प्रावधान आ जाता है विवेकाधीन उपबंध में। तो एक बार फिर से समझो, अनिवार्य उपबंध और विवेकाधीन उपबंध 74वें संविधान संशोधन के आधार पर क्या है? नगरपालिका का गठन तो होगा ही होगा, ये तो अनिवार्य है। इसके अलावा उसमें सदस्य कौन-कौन से जाएँगे, ये वो चेंज कर सकता है। राज्य की मत ये विवेकाधीन उपबंध के अंतर्गत आता है, इसे बदला जा सकता है। कार्यकाल 5 साल का होगा, पक्का है ये। विघटन 6 महीने, अगर विघटन होता है तो इसके बाद 6 महीने के अंदर-अंदर उसके चुनाव होने चाहिए, ये कन्फर्म है का है, तो ये अनिवार्य उपबंध में आ गया। लेकिन 12वीं अनुसूची में किन-किन कार्यों को सौंपा जाएगा, ये शक्ति देने का उपबंध विवेकाधीन उपबंध में आएगा। चुनाव लड़ेगा कोई व्यक्ति तो 21 साल का होना ही चाहिए, लेकिन चुनाव किस पद्धति से लड़ेगा, वो विवेकाधीन उपबंध में आ जाएगा। महिला आरक्षण 1/3 होना ही चाहिए, ये अनिवार्य है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण देना ना देना, ये विवेकाधीन है। महिलाओं को 1/3 से आरक्षण दिया जाए ज़्यादा या ना दिया जाए, ये विवेकाधीन है। एससी-एसटी को या फिर एससी-एसटी को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसकी रीति क्या होगी? किस परंपरा से दिया जाएगा? ठीक है? तो इन सबको निर्धारित करने का ये जो पूरा का पूरा अधिकार है, वो विवेकाधीन उपबंध में आता है। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन होगा, बिल्कुल पक्का होगा, कन्फर्म करना ही पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो चुनाव कैसे होंगे? ठीक है? लेकिन नगर पालिका के जो लेखे रखवाना, उनकी संपरीक्षा करना, ये तो करना ही होगा, लेकिन किस रीति से करेगा, इसका निर्धारण ये विवेकाधीन है। ठीक है? वो वहाँ पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अलावा नगर पालिका को वित्तीय सुदृढ़ीकरण बनाने के लिए किन-किन करों को दिया जाए, किन करों को ना दिया जाए, इसका भी निर्धारण करना ये एक विवेकाधीन उपबंध है। बात समझ पाए? तो ये हमारे विवेकाधीन और कुछ अनिवार्य उपबंध हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, नगर पालिका के अनुसार। इसके बाद हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे, जहाँ विवेकाधीन और अनिवार्य उपबंधों को पढ़ेंगे। ठीक है? चलते-चलते मैं एक बार फिर आपको मॉक टेस्ट की सूचना दे दूँ। मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको ज़रूर जॉइन करिए। धन्यवाद।